क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नोइंग अ वर्ड इन सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा सामान्यतः हमारे लिए इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश में हमें वर्ड जानना क्यों जरूरी होता है। हम एक एक करके देखते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज में वर्ड जानना क्यों आवश्यक है। पहला देखिए, इट मीन्स नोइंग हाउ टू यूज इट प्रोडक्टिवली। मतलब उत्पादक रूप से किसी वर्ड का कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात बोलने में, लिखने में, सेंटेंस बना सके। ये जब तक हमारे पास वर्ड पावर नहीं रहेगा तब तक संभव नहीं है। इट मीन्स रिकॉलिंग इट वेन एवर नेसेसरी। अगर आपके पास वर्ड पावर है, आपने वर्ड्स पे मास्टरी ली हुई है, तो आवश्यकता अनुसार ये आपको याद आ जाए, ऐसा हमको एबिलिटी बनानी है। तीसरा देखिए, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट एंड स्टोरिंग इट इन मेमोरी may be as passive knowledge at the moment but for productive use in future। शब्द हैं, उनकी समझ बनाना और अपने याददाश्त में रखना, भले ही सुप्त ज्ञान के रूप में हो, जो भविष्य में जब भी जरूरत पड़े उसका उपयोग हम कर सकें। अगला पॉइंट देखिए, इट मीन्स बीइंग फेमिलियर विद द वर्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन कॉन्टेक्स्ट। मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो भी आने वाले हमारे सामने संदर्भ पढ़ते हैं, तो उनके उपयोग करने हेतु हम परिचित हो सकें, अन्यथा उसका उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। इट मीन्स knowing the structures into which the word can be slotted and the underlying forms and derivations which can be made from it। वाक्य विन्यास में शब्दों के उपयोग किए जाने हेतु सक्षम बनाना, उसके अलग अलग रूप को बनाने में सक्षम होना भी शब्दों के जानने के क्रम में आता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम इंग्लिश, जो कि सेकेंड लैंग्वेज हमारी मातृभाषा तो नहीं है, उसको हम नहीं बोल पाएंगे, न सीख पाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, इट मीन्स नोइंग द रिलेशन दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज़ विथ अदर वर्ड्स। कोई भी शब्द है, अन्य शब्दों के साथ उसका उपयोग के संबंध में हमको जानना है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, it means knowing the range of collocation patterns it has with other words। कोलोकेशन अर्थात अन्य शब्दों के साथ मिलान पैटर्न, अन्य शब्दों के साथ कैसा प्रयोग होता है, कैसा मिलाया जाता है, उसको कैसा उपयोग होता है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट देखिए, इट मीन्स गेसिंग एंड यूजिंग contextual clues to make inferences while reading or listening to a discourse before the meaning of the particular word could be fully activated। contextual clues मतलब सांदर्भिक संकेतों के रूप में या किसी डिस्कोर्स में गेस या अनुमान लगाना और यह समझ लेना कि अमुक शब्द का वास्तविक अर्थ उस संदर्भ में क्या होगा। अगला पॉइंट देखिए, इट मीन्स identifying the contextual meaning of the particular words from a list of meanings given in a dictionary। किसी भी कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में उस शब्द के डिक्शनरी में दिए हुए विभिन्न अर्थों में से सही अर्थ को समझकर उपयोग करना। अगला पॉइंट देखिए, इट मीन्स नोइंग अदर वर्ड्स विच गिव सिमिलर मीनिंग्स एंड आल्सो दोज वर्ड्स विच गिव अपोजिट मीनिंग्स। स्पष्ट है कि समानार्थी शब्द और विलोम शब्द का ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट मीन्स एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। मतलब शब्दों का सही उच्चारण करना। जो हिंदी है उसमें जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम पढ़ते हैं। पे देखिए, THYME, इसका अर्थ होता है अजवाइन। इसका सही उच्चारण नहीं जानते तो इसको आप थाइम ही पढ़ेंगे। डिक्शनरी में इसका जो उच्चारण दिया हुआ है टाइम होता है। और इस संदर्भ में अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप देख सकते हैं। इट मीन्स बीइंग एबल टू स्पेल द वर्ड करेक्टली। अगर शब्दों का सही वर्तनी या हिज्जा आप नहीं जानेंगे फिर लिखने का कार्य छोड़ देते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण सबसे पहले हमको वर्ड्स पे मास्टरी करनी चाहिए।